आज हम लोग परसेंटेज का दूसरा क्लास करेंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास का अपना एक मत होता है और हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक कक्षा के एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किया। ठीक है, 25 अंक का परीक्षा था, उसमें से उसने 22 अंक अर्जित किया। तो आपको बताना है उस विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत, कि वह कितना प्रतिशत अंक अर्जित किया। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि 22 अंक उसने अर्जित किया कितना में, 25 में। तो बटा में करना है 25 और आपको निकालना है प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100। तो आपको हो जाएगा 25 चौके 100 यानी 4। तो 22 से मल्टीप्लाई कर देना है 4। तो आपको हो जाएगा 22 चौके 88। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उस विद्यार्थी ने 88% अंक ग्रहण किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 88%। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि किसी विद्यार्थी के अंक में अगर 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका जो स्कोर है वह कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। तो आपको बताना उसका वास्तविक स्कोर की रियल में उसका स्कोर कितना था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 25% की वृद्धि की जाती है, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, उसमें 25% की वृद्धि करते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और आपको पता है 125% का मान कितना है, 75 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है। यह आपका हो जाएगा 75 बटा में 125। आपको बताना है उसका वास्तविक स्कोर। वास्तविक मतलब कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है। तो आप कह सकते हैं वास्तविक में कितना होगा, 100% होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपको हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 15 पचा 75 यानी 15। बचा संख्या दोस्तों आपका 15 और 4, तो 15 मल्टीप्लाई कर देना है 4। तो आपको हो जाएगा 15 चौके 60, यानी आप कह सकते हैं उसका वास्तविक स्कोर कितना था, 60 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 60। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन करें बॉय और गर्ल के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि लड़का का संख्या कितना है स्कूल में, 60% है। तो जब दोस्तों लड़का का 60% है तो आप कह सकते हैं लड़की का कितना होगा, 40% होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अनुपात लगा देना है, और अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा 3:2 के अनुपात में बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात। और आपको पता है कि कितना छात्र है, 60 छात्र है, यानी आप कह सकते हैं लड़का और लड़की का जो अनुपात में मान है वह कितना है, 3:2 है। यानी आप कह सकते हैं 5 अनुपात का मान कितना है, टोटल 60 है। ठीक है, क्योंकि टोटल छात्र कितना है, 60 है। तो टोटल दोस्तों कर दिया, अनुपात में कितना आया, 5 आया। अनुपात में दोस्तों आपको पता है टोटल 5, जबकि रियल में कितना है, 60 है। तो यहाँ से आप लोग एक अनुपात का मान निकाल सकते हैं। ये आपको हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 12। और आपको बताना है लड़की के बारे में। ठीक है, तो एक अनुपात का मान 12 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लड़की कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि लड़की 2 अनुपात में है। अब देखिए दोस्तों आपको बताना क्या है, आपको बताना है ऐसे लड़कियां कितने हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती है। ठीक है, यह जो 24 लड़कियां हैं इसका 25% साइकिल से स्कूल आती है। तो आप कह सकते हैं 75% साइकिल से स्कूल नहीं आती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस 24 का निकालना है 75% कितना होता है। ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई कर देना है 75%, का बट्टा में हो जाएगा 100। तो आपको हो जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 6 चौकी 24, यानी 6 मल्टीप्लाई कर देना है 3। तो आपको हो जाएगा 36 का 18। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 18 लड़कियाँ ऐसे हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सी हो जाएगा 18। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है, सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में खर्च होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि सोमनाथ का वार्षिक आय 24 लाख। ठीक है, कोई व्यक्ति है सोमनाथ जिसका दोस्तों आपको वार्षिक आय पता है 24 लाख, और इस व्यक्ति का 40,000 EMI वाहन पर खर्च होता है।
तब दोस्तों आपको बताना है इस व्यक्ति का जो मासिक है उसका कितना % वाहन की EMI पर खर्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति का वार्षिक आय है 24 लाख। ठीक है, मतलब एक वर्ष में 12 महीना होता है और 12 महीना में कितना कमाता है, 24 लाख कमाता है। यानी दोस्तों एक महीना में कितना कमाता होगा, 2 लाख कमाता होगा। ठीक है, क्योंकि आपको निकालना है मासिक आय पर, तो आप कह सकते हैं एक महीना में कितना कमाता है, 2 लाख कमाता है। और आपको पता है कि यह 40,000 किस पर खर्च करता है, वाहन पर खर्च करता है। तो यहाँ पर दोस्तों 40,000 बटा में कर देना है 2 लाख, यानी 2 पर 50। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं उसका मासिक आय है 2 लाख, उसमें से दोस्तों वह 40,000 अपने वाहन की EMI पर खर्च करता है। और आपको निकालना है प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यहाँ से आपका 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। पुनः दोस्तों यहाँ पर आपका 000 से 000 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका संख्या बचा 40 बटा में कर देना है 2, तो आपका हो जाएगा 20। आप कह सकते हैं सोमनाथ अपने मासिक आय का 20% अपने वाहन की EMI पर खर्च करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और मॉल जाने पर खर्च करती है, शेष 80% घरेलू कार्यों पर व्यय करती है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 है तो मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि मीनाक्षी जो है ना अपने वेतन का 10% खरीदारी और मॉल पर खर्च करता है और 80% घरेलू कार्यों पर खर्च करता है और 10% का बचत करता है। और आपको यह भी पता है कि उसका घरेलू खर्च कितना है, 48,000 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रियल में पता है घरेलू खर्च 48,000, और आपको दोस्तों परसेंटेज में पता है कितना खर्च होता है, 80% का खर्च होता है। ठीक है, घरेलू खर्च आपको परसेंट में पता है 80% और रियल में पता है 48,000। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 80% का जो मान होगा वो 48,000 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या घरेलू खर्च है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 48,000 बटा में हो जाएगा आपका 80। तो यहाँ से आपका 1% का मान आ जाएगा। लेकिन आपको बताना क्या, आपको बताना है मासिक आय। तो मासिक आय किसी भी व्यक्ति का कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपका 0 से 0 खत्म। ये आपको हो जाएगा 8 के 48 यानी 6 पर आपका 000 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका संख्या बचा 6,000। ठीक है, और ये आपका दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो आपका हो जाएगा 6 दिन 60 यानी 60,000। आप यहाँ पर कह सकते हैं मीनाक्षी का जो मासिक आय है वह कितना है, 60,000 है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 60,000। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 बचाता है तो मासिक वेतन कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि संटी जो है ना 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है। ठीक है, और 1500 रुपया बचाता है। तब दोस्तों आपको बताना है उसका मासिक वेतन की वह कितना कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि संटी जो है ना 50% भोजन और 20% किराए, मतलब टोटल 70% वह खर्च कर देता है। तो बाकी जो बचा 30% वह क्या होगा, बचत होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं संटी 30% का बचत करता है। ठीक है, आपको दोस्तों परसेंट में पता है कि 30% का बचत करता है संटी, जबकि रियल में पता है कि 1500 का बचत करता है। यानी 30% का मान कितना होगा, 1500 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है। ये आपका हो जाएगा 1500 बटा में कर देना है 30। तो यहाँ से दोस्तों आपको 1% का मान निकल जाएगा। आपको बताना है उसका मासिक वेतन। तो मासिक वेतन मतलब कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, ये आपका 0 से 0 खत्म। ये आपको जो 3 × 5 = 15 यानी 500। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या बचा आपका 500, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो आपको हो जाएगा 5,000। आप कह सकते हो उस व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है, 5,000 है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका 20 से हो जाएगा 5,000। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपया देता है जो उसके मासिक वेतन का 28% है। मासिक वेतन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक व्यक्ति जो है अपना ऋण जमा करता है। ठीक है, वह ऋण जो जमा करता है वह ऋण क्या है दोस्तों, उसके वेतन का 28% है। ठीक है, उस व्यक्ति का जो वेतन है उसका 28% आपको पता है कि वह ऋण देता है, और ये 28% होता है कितना, 8,960 होता है। तो आपको बताना है उसका मासिक वेतन है कितना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं 28% का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8,960। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है। ये आपका हो जाएगा 8,960 बटा में हो जाएगा 28। आपको बताना उसका मासिक है। तो यहाँ पर दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको 1% का मान पता है, तो यहाँ पर दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100% का मान, मतलब उसका
मासिक वेतन आपको निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7 चौके 28, ये आपका हो जाएगा 25 चौके 100, 7 से 8,960 जो है या दोस्तों 1280 बार में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है 25, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 32,000। आप कह सकते हो उस व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है, 32,000 है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 32,000। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक कर्मचारी है जिसके वेतन में दोस्तों 30% की वृद्धि की जाती है। इससे दोस्तों उसका वेतन कितना हो जाता है, 910 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन कितना था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है और 30% का वृद्धि किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं 130% का जो मान है वह कितना है दोस्तों, 910 रुपया है। ठीक है, और आपको निकालना है 1% का मान। 1% का मान कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 910 बट्टा में हो जाएगा 130। तो यहाँ से आपको 1% का मान निकल जाएगा। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बढ़ोतरी से पहले का वेतन। बढ़ोतरी से पहले दोस्तों उसका वेतन कितना होगा, 100% होगा। अब बढ़ोतरी हुआ है तो कितना हो गया, 130% हुआ है। तो बढ़ोतरी से पहले कितना 100% है, तो यहाँ पर दोस्तों 100% है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 100% से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 13 × 7 = 91 यानी 70। ठीक है, संख्या बचा आपका 70, मल्टीप्लाई कर देना है 10, तो आपका हो जाएगा 700। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं बढ़ोतरी से पहले कर्मचारी का वेतन कितना है, 700 है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 700। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में हो जाएगा दोस्तों आपका 3600 सेकेंड। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 घंटा जो होगा वह कितना का होगा, 3600 सेकेंड का होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं 3600 सेकेंड का x% मान लेते हैं कितना है, 1 मिनट 12 सेकेंड है। तो x% का बट्टा में हो जाएगा 100। 3600 सेकेंड का x% कितना है, 1 मिनट 12 सेकेंड है, यानी आप कह सकते हैं 72 सेकेंड है। ठीक है, 1 मिनट 12 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 72 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं x का मान कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 72, मल्टीप्लाई कर देना है 100, बट्टा में हो जाएगा 3600 सेकेंड। ये आपका 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 दूना 36, 18 चौके 72, तो आपका हो जाएगा 4/2 यानी 2। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 1 घंटा का जो 1 मिनट 12 सेकेंड है वह कितना परसेंट है, 2% है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऐसे हो जाएगा 2%। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है 6 घंटे जो है ना एक दिन का कितना परसेंट है। तो एक दिन मतलब कितना दोस्तों, 24 घंटा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 24 घंटा का x%, तो x% के बट्टा में कर देते हैं 100, मतलब 24 घंटा का x% कितना है दोस्तों, 6 घंटा है, तो इक्वल टू कर देते हैं 6। तो यहाँ पर दोस्तों आपको x का मान निकाल लेना है। ये आपका हो जाएगा 6 × 100 बट्टा में हो जाएगा 24, 6 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 4, 4 से आपका हो जाएगा 25 चौके 100 यानी 25। आप कह सकते हैं 6 घंटा का एक दिन कितना परसेंट है, 25% है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों सी से हो जाएगा 25%। तो यहाँ पर आप लोग समझे कि 6 घंटे एक दिन का कितना होता है, 25% होता है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपको अनुपात पता है 1:8, इसका निकालना है प्रतिशत रूप। तो अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बट्टा होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1/8 हो जाएगा और आपको निकालना है प्रतिशत, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से करेंगे। तो आपको हो जाएगा 4 दूना 8, ये आपका हो जाएगा 25 चौके 100, ये आपका हो जाएगा 25/2 यानी आपका हो जाएगा 12.5। आप कह सकते हैं 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है, 12.5% है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका 20 से हो जाएगा 12.5%। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन करा यदि चीनी की खपत 12 किग्रा से बढ़कर 15 किग्रा हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि चीनी का जो खपत है वह 12 किग्रा से बढ़कर कितना हो गया है, 15 किग्रा हो गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि खपत में कितना % का वृद्धि हुआ है, यानी आपको प्रतिशत में बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 12 से 15 हो गया है, मतलब कितना का वृद्धि हुआ है, 3 का वृद्धि हुआ है। कितना पर, 12 पर, तो बटा में कर देना है 12 और आपको निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपको जो 3 चौके 12 यानी 4,
4 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 25 चौके 100 यानी 25%। आप कह सकते हैं चीनी की खपत में कितना का वृद्धि हुआ है, 25% का वृद्धि हुआ है। तो ऑप्शन और आपका सी से हो जाएगा 25%। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे। और यह आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। पहले दोस्तों यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगली क्लास में इससे आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हम लोग इस क्लास से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।